नमस्कार। आज हम एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हाल ही में एक बहुत ही सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसमें ठीक यही दावा किया गया है, और आज हम इसी कथित ऑपरेशन की एक एक परत को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें जुड़ी हैं मुंबई में हुए 26/11 के उन भयानक हमलों से। एक ऐसी घटना जिसने सच में सब कुछ बदलकर रख दिया। तो हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका एक तरफ से दबाव बना रहा था तो चीन उसे रोक रहा था, और फिर इसी दबाव में आकर पाकिस्तान ने एक ऐसा झूठ बोला जिसने इस पूरे गुप्त मिशन के लिए दरवाजा खोल दिया। तो कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक बहुत ही अहम जानकारी लगी कि पाकिस्तान दुनिया से सरासर झूठ बोल रहा था। सईद जेल में नहीं बल्कि एक शानदार सेफ हाउस में पूरी आज़ादी के साथ रह रहा था, और यही वो झूठ था जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला था। इसी जानकारी ने एक बहुत ही अनोखा रणनीतिक मौका पैदा किया जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये था कि अगर सईद पर हमला हो भी जाता तो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे मानना पड़ता कि वो पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा था। सोचिए, ये एक परफेक्ट जाल था, और बस यहीं से जन्म हुआ इस बेहद जोखिम भरे मिशन का। तो मिशन को हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, दुश्मन के इलाके में एंट्री कैसे की जाए? और इसका जवाब सीधा सीधा बॉर्डर पार करना नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा चालाकी भरा और जटिल था। तो घुसपैठ का प्लान 4 स्टेप्स का एक बहुत ही जटिल प्रोसेस था। पहला स्टेप, दुबई में एक अमीर बिजनेसमैन की झूठी पहचान बनाना। फिर जानबूझकर एक छोटे से नकली आरोप में जेल जाना, जहां एक पाकिस्तानी कैदी को दोस्त बनाना था। इसके बाद उसी कैदी को अपने काम के लिए तैयार करना, और आखिर में उसे लाहौर में एक असली बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा देना, जो इस ऑपरेशन के लिए कवर की तरह काम करता। वाकई एक बहुत ही साहसी और शानदार योजना। तो एक बार जब एजेंट पाकिस्तान में सेटल हो गया तो अगला फेज था एक नेटवर्क तैयार करना और काम के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, यानी कि एसेट्स, उन्हें हासिल करना। इस मिशन के लिए 2 बहुत अहम लोगों को तैयार किया गया। पहला तो था दुबई की जेल से भर्ती किया गया वह चोर जिसका काम था जमीनी जानकारी देना, और दूसरा, और ये सच में चौंकाने वाला है, एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की बेटी जिसने सेना के सर्कल्स और हाई सिक्योरिटी एरिया तक पहुंच दिलवाई। ये कोई छोटी मोटी हत्या की साजिश नहीं थी, ये एक बड़े पैमाने पर बमबारी का प्लान था जिसके लिए चाहिए था 150 किलोग्राम आरडीएक्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक होता है। और एक और हैरान कर देने वाली बात, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये आरडीएक्स एक पाकिस्तानी अफसर को हनी ट्रैप करके, यानी एक महिला एजेंट के जाल में फंसाकर उसी से हासिल किया गया था। अब विस्फोटक को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए मिशन को एक और बहुत ही जरूरी और महंगे एसेट की जरूरत थी। ये था एक आत्मघाती हमलावर जिसे कोड नेम दिया गया था कैप्सूल, और इसे अफगानिस्तान से लाया गया था। जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही भयावह बात का भी जिक्र करता है। दावा यह है कि एक ज्यादा अनुभवी आत्मघाती हमलावर जिसके मिशन से पीछे हटने की गुंजाइश कम हो, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। ये इस दुनिया की एक बेहद क्रूर सच्चाई को दिखाता है। तो अब सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी, इंटेलिजेंस, एसिड्स और विस्फोटक, और ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। तो आखिरी दिनों में एक खतरनाक कड़ी को रास्ते से हटा दिया गया, वो शुरुआती भर्ती जिस पर अब शक होने लगा था। इसके ठीक बाद हमले के लिए गाड़ी तैयार कर ली गई और तारीख तय हुई 23 जून 2021। लेकिन जैसे ही हमला होने वाला था, ठीक आखिरी वक्त पर मिशन कमांड से कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत ही अहम रणनीतिक सोच सामने आई कि निशाना तो मर जाएगा, लेकिन दुश्मन एक नया शहीद बना लेगा। और फिर आया नया आदेश, उसे मारो मत, उसे कयामत दिखा दो। मतलब मिशन का मकसद हत्या से बदलकर दहशत फैलाना हो गया। एक ऐसा कदम जो जिस्मानी जख्म से ज्यादा गहरा मनोवैज्ञानिक जख्म देने के लिए तैयार किया गया था। और ठीक वैसा ही हुआ। 23 जून 2021 को लाहौर के जौहर टाउन में एक बम धमाका हुआ। इसमें कई लोगों की जान गई और शहीद घायल भी हुआ।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि दुनिया के सामने ये सच आ गया कि वो पाकिस्तानी जेल में नहीं था। पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी पल में टारगेट को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? स्रोत के मुताबिक इसके पीछे का तर्क एक क्लासिक मिलिट्री फिलॉसफी में छिपा है। ये कहावत जो नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी जाती है, इस नई रणनीति को एकदम साफ कर देती है। आसान शब्दों में कहें तो एक डरा हुआ बेकार लीडर सत्ता में बना रहे, ये एक नए और खतरनाक लीडर के लिए जगह खाली करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस हमले का मकसद सिर्फ एक इंसान को मारना था ही नहीं। असली मकसद था दुश्मन के पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर को, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एक तरह से पंगु बना देना। उन्हें एक ऐसे लीडर के साथ छोड़ देना जो इतना डरा हुआ हो कि वो फिर कभी कोई बड़ा, कोई असरदार कदम उठा ही ना पाए। ये जो कथित ऑपरेशन है, ये युद्ध की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, जहां सिर्फ बदला लेने से ज्यादा जरूरी एक परमानेंट, एक स्ट्रेटेजिक समाधान को माना जाता है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या एक बेकार और डरा हुआ दुश्मन एक मरे हुए दुश्मन से भी बड़ी जीत है? ये एक ऐसा विचार है जो आज के दौर के संघर्षों में जीत के मायने ही बदल देता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।